आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अंजलि ने पूछा, तुम्हें कोई और लड़की पसंद है क्या? मैं उसके सवाल में उलझ गया और बोला, तुम्हें क्यों लगा मुझे कोई लड़की पसंद है? वो बोली, तुम बात घुमाओ मत, बस हाँ या ना बताओ। मैंने कहा हाँ। फिर उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो उठकर जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और मुस्कुराते हुए कहा कि पूछोगी नहीं कौन? उसने एक बार पलटकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। पता नहीं मेरी मुस्कुराहट में उसे मजाक सा दिखा, तो वो मेरा हाथ झटक कर दरवाजे से बाहर जाने लगी। पर जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, मैंने कहा, मेरे पसंद की लड़की का फ़ोटो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैंने उसकी उदासी को दूर करने की मनसा से उसकी टेबल पर रखा उसका फ़ोटो देखते हुए उसे चौंकाने के मूड से कहा था, पर कुछ उल्टा ही हो गया। हुआ ये कि मैं उसका फ़ोटो फ्रेम हाथ में पकड़े हुए ये सब कह रहा था। मेरे मजाक से पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे हाथ से फ़ोटो फ्रेम छीनने की कोशिश की, मगर मैंने उतनी ही कसकर फ्रेम पकड़ रखा था। इसी बीच जब उसने झटके से खींचने की कोशिश की तो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टूट गया। मुझे पता था ये फ्रेम उसके लिए उसके पापा का गिफ्ट था, इसलिए बड़ा ही अनमोल था। मैं इस अचानक हुई इतनी बड़ी गलती के पश्चाताप में रहकर अंजलि से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए बैठकर फ्रेम के टुकड़े चुनने लगा। तभी अंजलि ने मेरे हाथ से टुकड़े झटके से गिरा दिए। मैं डर गया कि अंजलि को इतना बुरा लगा है कि शायद वो मुझे माफ़ करने के मूड में नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। पर जब मैंने उसकी आंखें देखी तो उनमें गुस्सा नहीं, आंसू थे, और वो मेरी हथेली के बीच में कट के निशान से रिश्ता खून बह रहा था। मुझे तो अभी तक पता नहीं था कि ये खरोच कैसे लग गई, पर अब मैंने अंजलि से साफ साफ माफ़ी मांगना ही सही समझा और कहा, अंजू प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बस ऐसे ही हो गया। तू जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है, बस गुस्सा मत होना। अंजलि को पता नहीं क्या सूझा, उसने हथेली को चूमा और माथे से लगा लिया। इससे मेरा खून उसके माथे से बालों तक लग गया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपनी हथेली उसके हाथ से खींच ली और नाराज़ होते हुए कहा, कुछ सुन भी रही है मैं क्या कह रहा हूँ? और ये सब क्या कर रही है? अंजलि इतनी देर में पहली बार मुस्कुराई और बोली, तुझे सज़ा दे रही हूँ और क्या। तूने मेरे पापा का इतना अनमोल गिफ्ट तोड़ दिया, तो बदले में मुझे भी तो कुछ अनमोल ही मिलना चाहिए था, तो मैंने ले लिया। मेरे लिए उसकी बातें बिल्कुल पहेली जैसी थी, तो मैं कुछ कह नहीं पाया, पर उसकी लौटी मुस्कुराहट से कुछ हल्का महसूस कर रहा था। इसलिए अब मैंने उससे कहा, अब तेरी सज़ा पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? माँ को चिंता हो रही होगी और दीदी को भी तो पापा के बारे में बताना है। इतना कहते ही अंजलि की मुस्कुराहट फिर चली गई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू मेरे जाने से इतनी उदास क्यों है? अगर आंटी होती तो उनसे पूछकर तुझे भी ले चलता। वैसे आंटी कहाँ हैं? माँ आज भाई के लिए कपड़े दिलाने गई है। मैंने पूछा क्यों? आज मेरे बिना ही मार्केट चली गई। अंजलि ने कहा, तुम्हारे घर कल रात से कई बार फ़ोन किए पर अंजलि अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले ही आंटी ने मेरे सामने आते हुए कहा, इतना फ़ोन करने का भी क्या फ़ायदा जब रंजन को उसकी आंटी की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं शर्मिंदा होते हुए कहा, वो आंटी घर में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सका था। आंटी ने चौंकते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुझे फ़ोन उठाकर मेरी बात सुनने में भी मुश्किल थी? मैं कुछ कह पाता तब तक अंजलि ने कहा, माँ आंटी ने घर छोड़ दिया और अब ये लोग कहीं और रह रहे हैं। आंटी को इस बात से बड़ा झटका लगा, इसलिए वहीं बेड पर धम से बैठ गई। मैंने कहा, आंटी सब ठीक हो जाएगा, आंटी आप चिंता मत करिए, मेरी पापा से आज ही बात हुई है, जल्दी ही माँ भी मान जाएंगी। आंटी ने मेरी बात से खुद को संभालते हुए कहा, पर रंजन ऐसा क्या हुआ जो सुमन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैंने कल से अब तक हुई सारी बात सिलसिलेवार आंटी को बता दी, जिससे आंटी के आंसू बह निकले।
और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, रंजन तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे सुमन जैसी माँ मिली। उसके दिल में तो हर किसी के लिए अपनापन और प्यार है, चाहे वो उसकी सौतेली बेटी ही क्यों ना हो। मैंने आंटी से कहा, सच कहा आपने, पर मैं सिर्फ इतना खुशनसीब ही नहीं और भी ज़्यादा हूँ। इसलिए मेरे पापा, दीदी, झिलमिल, आप, अंजलि और सब भी तो शारदा मौसी भी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। इस पर आंटी ने मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, हम सब तुझे प्यार करते हैं पर तू हमें नहीं करता, वरना इतना कुछ हो जाने के बाद अब जाकर मुझे बताने का वक्त मिला तुझे। मैं उनकी शिकायत का जवाब सफाई के रूप में नहीं देना चाहता था, इसलिए कहा, आंटी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो आपको ये सब बताने ही तो यहाँ आया था। मेरा राजा बेटा कहकर आंटी ने मुझे गले लगा लिया। पीछे खड़ी अंजलि मुझे गुस्सा दिख रही थी, जैसे वो मेरे इस झूठ पर गुस्सा हो। पर झूठ से अगर मुझे आंटी का प्यार मिल रहा था तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखी, इसलिए मैंने अंजलि को आंख मार दी। वो पहले तो बुरा सा मुँह बनाकर देखने लगी, फिर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकल गया तो आंटी ने कल शारदा मौसी के घर आने को कहा और मैं ऑटो से घर आ गया। घर आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दीदी ने दरवाज़ा खोला। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? दीदी ने कहा, क्यों मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्या? मैंने उसके अंदाज से हड़बड़ा कर कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम छत पर रहती हो इसलिए तुम्हें नीचे देखकर चौंक कर पूछा था। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी, आप तो डर ही गए। मैंने कहा, मैं अपने दोस्तों की नाराज़गी से बहुत डरता हूँ। इसलिए दीदी ने और बड़ी मुस्कुराहट से कहा, तो आपने मुझे अपना दोस्त मान ही लिया। मैंने कहा, जो आज तुमने मेरा साथ दिया उसके बाद ना मानने की कोई वजह ही नहीं थी। वैसे माँ और बाकी सब कहाँ हैं? दीदी ने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर आंटी के साथ स्कूल से लौटने के बाद आंटी और झिलमिल फिर से शायद मार्केट चली गई और शारदा आंटी अभी अभी बाहर गई हैं, आती ही होंगी। तभी घर का दरवाज़ा खटका तो दीदी ने खोला और मैं रसोई में पानी पीने चला गया। बाहर गिलास में पानी लेकर आया और बिना बाहर की तरफ देखे दीदी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कौन है दीदी? तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मेरे हाथ से गिलास ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे होठों के बीच से हल्का सा खून छनक आया, जिसे देखकर बाहर खड़े आदमी के लिए दीदी ने चीख कर कहा, पापा ये क्या है? अगला थप्पड़ दीदी के गाल पर पड़ा तो मैंने देखा कि वो किवाड़ से टकरा गई, जिससे उसके सिर पर खून निकलने लगा और वो गिरते गिरते बच गई। उसके आंसू निकलने लगे और वो अवाक सी वहीं खड़ी थी। मैं संभल कर खड़ा हुआ तो उस आदमी ने मेरा गलेमान पकड़कर कहा, क्यों बे तू घर में कैसे घुस आया? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ रखेगा? आज तेरी खाल उतार कर भूसा भर दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, और वो था कि भड़कता ही जा रहा था। उसने जैसे ही अगला हाथ मुझ पर मारने को उठाया तो दरवाजे से आवाज़ आई, सुभाष छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना। ये और कोई नहीं शारदा मौसी की गर्जना थी, जिससे उस आदमी ने हाथ तो नीचे किया पर मेरा गलेमान नहीं छोड़ा और मौसी को देखते हुए कहा, शारदा बहन आपके घर कोई लड़का नहीं है, ये सोचकर ही तो अपनी लड़की को आपके यहाँ पर कमरा दिलाया था। अगर आपका कोई लड़का है तो पहले क्यों नहीं बताया? शारदा मौसी ने मेरे पास आकर कहा, सुभाष पहले इसका गला छोड़, उसके बाद तेरी किसी बात का जवाब दूंगी। मौसी गुस्से से लाल हो रही थी, जबकि उस आदमी ने गलेवान छोड़कर कहा, अब बताइए झूठ क्यों बोला? तभी मौसी को मेरे गाल पर छपे उंगलियों के निशान दिखे और होठों से निकलता खून दिखा तो वो फट पड़ी और एक झन्नाटेदार चाटा आदमी के गाल पर रसीद दिया। फिर बोले, सुभाष शक की कोई हद होती है। अपनी बीबी को तो घर की जेल में कैद कर दिया है और अब ये सब तेरी इतनी मासूम बच्ची को तो अपनी शक से बख्श दे। चाटे की गूंज बड़ी थी तो वो आदमी अभी भी गाल सहला रहा था और फिर बोला, ठीक है आपने झूठ का जवाब नहीं देना तो मत दो, पर मैं अपनी मासूम बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने डर से कांप रही दीदी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं अभी टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तू जाकर अपना सामान पैक कर। इतना कहकर वो बाहर निकल गया और मैं तुरंत अंदर से दवाई का बॉक्स लाया और मौसी को देते हुए कहा, मौसी दीदी के सर पर चोट लगी है। मौसी ने कहा,
पहले अपनी चोट तो देख ले। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, दर्द भी कम हो गया है, आप दीदी को बैंडेज लगा दीजिए। तब तक झिलमिल ने मेरे चेहरे को देखते हुए माँ को कहा, माँ देखो ना भैया को कितना चोट लगा है, खून बह रहा है। माँ और झिलमिल अभी लौटे थे। माँ अभी भी दरवाजे पर खड़ी कांपती दीदी को गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से जोरदार आवाज़ आई, तू अभी वहीं खड़ी है, अपना सामान नहीं लाई? माँ ने गुस्से में पलट कर देखा तो उस आदमी के चेहरे के 12 बज गए और वो दरवाजे पर चुपचाप खड़ा रह गया। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।